जय गुरुदेव। कैसे हैं आप सभी लोग? दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे और गीता के इस कोर्स में। भगवान श्री कृष्ण की मधुर वाणी का लाभ आप सभी को मिले और इस गीता की इस ज्ञान की गंगा में हम चलते हैं डुबकी लगाने के लिए। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है गीता के इस कोर्स में। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि कल मैंने आप सभी लोगों को बताया था, गीता क्या है, गीता के बारे में, और भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया जब वो बहुत ही ज्यादा दुविधा में थे। तो ये सब मैंने आपको कल बताया था और मैंने आपको ये बताया था कि भक्ति योग क्या है, कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है। और भक्ति योग सेंटर पॉइंट है कर्म योग और सारे ज्ञान योग का। ठीक है, आज हम इसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा ओवरव्यू जानेंगे और जानेंगे जो हमारी कहानी का जो मेन किरदार है, मेन हीरो है, भगवान श्री कृष्ण। वो कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण भगवान है, द्वारिका के राजा हैं और वो सारथी हैं अर्जुन के रथ के सारथी भगवान श्री कृष्ण हैं। और जब अर्जुन दुविधा में पड़ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, डाउट्स, डर, चिंता में पड़ जाते हैं, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं, गीता का ज्ञान, जिसको सुनने के लिए देवी देवता बहुत सालों से इंतजार करते हैं, सिर्फ उस ज्ञान को सुनने के लिए, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मधुर वाणी से बोला है। तो जो भी कोई भक्त गीता को पढ़ता है तो उसको बहुत पुण्य, बहुत ज्यादा उसको लाभ होता है। तो भगवान श्री कृष्ण, उनके 10,000 बिलियन फॉर्म्स थे, 10,000 बिलियन फॉर्म्स, क्योंकि कहा जाता है कि उन्होंने हर एक रानी के साथ हर रासलीला करी। तो हर एक गोपी के साथ भगवान श्री कृष्ण थे और उनकी 16,108 रानियां थी। आज हमसे एक नहीं समझती और उस समय भगवान के पास 16,108 रानियां थी। ये सब सबको मैनेज करना कोई इंसान नहीं कर सकता सिवाय एक के, श्री कृष्ण के। तभी वो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण। अब मैं आपको कृष्णा का मतलब समझाता हूँ। कृष्णा का मतलब क्या है? कृष्णा का मतलब होता है कृष्ण ना। कृष्ण का मतलब जो बहुत ज्यादा आकर्षण हो, जिसके अंदर बहुत ज्यादा आकर्षण हो, उसको बोलते हैं कृष्ण। और ना का मतलब ये होता है जिसके अंदर आनंद हो, मधुरता हो, प्रेम हो, तो उसको बोलते हैं कृष्णा। इसलिए आपने देखा होगा कि लोग कृष्णा का नाम जपते रहते हैं और बहुत ही ज्यादा आनंद में, बहुत ज्यादा खुश होते हैं। भगवान श्री कृष्ण की महिमा ही ऐसी है कि जो भी भक्त उनका नाम लेता है, उसके अंदर मधुरता, प्रेम और आनंद उनके जीवन में घुल जाता है। तो गीता के अंदर 700 श्लोक है। टोटल गीता के अंदर 700 श्लोक हैं और उसमें से 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने बोले हैं अपनी मधुर वाणी से, और 84 श्लोक अर्जुन ने बोले हैं और उसमें से 41 श्लोक संजय ने बोले हैं। और पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है जब वो पूछते हैं संजय से। तो इस तरीके से पूरे श्लोक का निर्माण है, पूरा ओवरव्यू है। अब जो युद्ध लड़ा जा रहा है वो जो दो सेनाओं के बीच में लड़ा जा रहा है, पांडव और कौरव। तो पांडवों के 5 पुत्र कौन कौन थे? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। और जो कौरवों की सेना थी उसके अंदर योद्धा कौन कौन थे? द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य। ऐसे बड़े बड़े योद्धा कौरवों की तरफ थे। और आपको ये बता दूं ये बात कि ये जो युद्ध लड़ा जा रहा है ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। तो जो पांडव थे, पांडव पुत्र थे, वो धर्म के साथ में थे और जो कौरव थे वो अधर्म के साथ में थे। तो ये ही पूरी लड़ाई हुई थी। ठीक है, अब आइए शुरू करते हैं अध्याय 1, उसका पहला श्लोक। अध्याय 1 का पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है, क्योंकि धृतराष्ट्र
उस स्टोरी का पार्ट तो है, लेकिन वो युद्ध भूमि का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो जन्म से ही अंधे थे। तो अंधे होने के कारण वो युद्ध में हिस्सा नहीं ले सके। और उनके साथ है संजय। तो भगवान श्री कृष्ण ने संजय को सारी पावर दी है कि तू पूरा का पूरा युद्ध कहीं भी रह के तू देख सकता है और तू ये समझा सकता है धृतराष्ट्र को। तो अब धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से। तो पहला श्लोक, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्रेव किम कुरुवत संजया। ठीक है। तो क्या है कि इसमें पहले श्लोक में जो भूमि है, जो कुरुक्षेत्र की जो भूमि है, उसको बोला है धर्म क्षेत्र। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा कि जो कुरुक्षेत्र की भूमि है वो बहुत ही पवित्र भूमि है, वो धर्म की भूमि है। यानी एक इंसान हुआ करता था कुरु नाम का, उसने बहुत तप योग करके भगवान से पावर मांगी थी कि ये जो भूमि हुए इस पे यदि कोई धर्म की लड़ाई हो, कोई धर्म का कार्य हो, वो हमेशा सफल हो, हमेशा सफल हो। तो उस जमाने में जब भी यदि कोई यज्ञ पूजा हुआ करती थी तो कुरुक्षेत्र की भूमि में हुआ करती थी। तो कहा जाता है कि वहां पे जितने भी जो धर्म के रिलेटेड कार्य हैं वो सफल हो जाते हैं। तो इस वजह से धृतराष्ट्र बहुत डर और चिंता में और डर में दिखाई दिए जा रहे हैं। और वो पूछ रहे हैं कि जो धर्म की भूमि है, जो धर्म का जो क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, उसमें मामका यानी मेरे मेरे जो पुत्र हैं, और बाद में बोला है पांडव के पुत्र। तो आप यहाँ पे देखिएगा कि धृतराष्ट्र कैसे राजा है, जो हमेशा उनको मोह लगा रहा है खुद के बच्चों से, खुद के राजा से। तो वो राजा एक ठीक राजा नहीं है। राजा वो होता है जो सबको अपनी समान नजरों से देखे, सारी प्रजा को। लेकिन यहाँ पे वो दिखा रहे हैं मेरे बच्चे, उसके बाद बोल रहे हैं पांडवा। तो इस तरीके से उन्होंने अपना कैरेक्टर शो करा है धृतराष्ट्र ने। धृतराष्ट्र का मतलब क्या है? धृत यानी जो बांध के रखे, जो जिसके अंदर मोह हो। और राष्ट्र, जो राष्ट्र का मोह हो, तो उसको बोलते हैं धृतराष्ट्र। ठीक है? तो वो संजय से पूछते हैं कि वहां पे क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं। अगला श्लोक जो संजय बोलते हैं, संजय उवाच दृष्टा तु पाण्डवनीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीतम्। यानी अब संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि पांडवों ने बहुत ही अच्छा व्यू रचना करी है, बहुत ही शानदार व्यू रचना करी है, जिसको देख के जिसको देख के हे राजन, जिसको देख के आपका पुत्र, आपका ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन थोड़ा सा भयभीत दिखाई दे रहा है। और वो उस समय अपने रथ से उतर के द्रोणाचार्य के पास में जाता है उनसे बात करने के लिए। तो इसमें उन्होंने ये व्यथा बताई गई है, दुर्योधन की व्यथा। पांडव का जो व्यू रचना है, जो मतलब जहाँ पे युद्ध होने वाला है तो एक दूसरी सेना होती है, जो पांडवों की जो जो सेना है, तो उन्होंने किस तरीके का अपना व्यू बनाया है, किस तरह की उन्होंने जो सिमेट्री बनाई है, तो उसको बताया गया है कि वो बहुत ही अच्छी सिमेट्री है। उसको देख के दुर्योधन थोड़ा सा घबरा गए, चूंकि वो राजा है उस समय उस क्षेत्र के। फिर वो थोड़ा घबरा गए और वो किसके पास जाते हैं? द्रोणाचार्य के पास में। इस श्लोक में ये समझाया गया है। तीसरा श्लोक, पश्य चेता पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमैत्रीचं व्यूढां द्रौपदपुत्रेण तवं शिष्येण धीमता। यानी इस श्लोक में ये समझाया गया है कि हे आचार्य, पांडुपुत्र की विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित करा है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जो दुर्योधन है, उनका कैरेक्टर यहाँ पे दिखाई दिया जा रहा है। एक चापलूस इंसान प्लस एक ईगो वाला इंसान, एक अहंकार वाला इंसान
प्लस एक ऐसा इंसान जो हमेशा ब्लेम करे। अब वो द्रोणाचार्य से कह रहा है कि हे द्रोणाचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र यानी जो पांडव थे, वो द्रुपद की बेटी द्रौपदी के सारे पुत्र थे। ये द्रौपदी के बच्चे थे पांडव। तो द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। लेकिन द्रोणाचार्य क्या है, बहुत ही ज्यादा गरीब थे। बहुत ही ज्यादा गरीबी में उनका जीवन निकला है और वो एक पंडित थे, एक ब्राह्मण थे वो। लेकिन जहाँ यदि मैं ध्रुपद की बात करूं तो ध्रुपद का जीवन एक राजा, ऐश्वर्य, धन, कीर्ति इसमें निकला है। लेकिन जब वो गुरुकुल में पढ़ने के लिए आए तो ध्रुपद और द्रोणाचार्य इन दोनों की घनिष्ठ मित्रता हो गई। तो कहते हैं कि जो हमारा जो ध्रुपद थे, उन्होंने द्रोणाचार्य से बोला कि हे द्रोण, तुम मेरा घनिष्ठ मित्र हो, बहुत ही बहुत ही घनिष्ठ मित्र। यदि जीवन में तुम्हें किसी भी चीज की कोई भी रिक्वायरमेंट हुई तो भाई के पास आना, भाई तुम्हारी मदद करेगा। ये वाक्य उन्होंने द्रोणाचार्य से बोला। गुरुकुल से निकलने के बाद चूंकि द्रोणाचार्य बहुत ही ज्यादा गरीब थे, उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो अश्वत्थामा उनके बच्चे थे। तो होता यूं था कि जब बचपन में अश्वत्थामा को दूध पीने की इच्छा करती थी तो उनकी माँ, अश्वत्थामा की माँ, उनको आटे के पानी को आटे के मतलब पानी के अंदर आटा मिला के और उनको पिलाया करती थी अश्वत्थामा को, और कहती थी कि बेटा यह दूध है, इसको पियो। अश्वत्थामा दूध का टेस्ट ना ना जानते हुए खुशी खुशी दूध को पी लिया करते थे, उस आटे के पानी को। लेकिन एक बार खेलते खेलते उन्होंने असली का दूध पी लिया। तब उनको ये लगा कि असली दूध ये होता है। तो जब वो अपनी माँ के पास में गए और उनसे बोला कि माँ, तुमने मुझे आज तक कभी दूध नहीं पिलाया है, ऐसा क्यों? तो फिर उसके बाद वो बहुत गरीब हुआ करते थे सबके सब। तो गरीबी के कारण बहुत ही ज्यादा गरीबी, बहुत ही ज्यादा दुख के कारण, तो अश्वत्थामा ने जब भी पूछा अपनी माँ से कि माँ, ये दूध नहीं है और आप जो मुझे पिलाती थी वो आटे का पानी पिलाती थी, तो जब उन्होंने जवाब दिया कि हमारी गरीबी के कारण हम आपको दूध नहीं पिला सकते हैं, तो उस समय द्रोणाचार्य को बहुत दुख हुआ। उनको बहुत ही ज्यादा दुख, सीने में बहुत दर्द हुआ। तो इस बात के लिए उनको एक बात याद आई कि उनके एक मित्र हैं, बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं। कौन? द्रोणाचार्य। ये कौन मित्र है? ध्रुपद। तो उनको ये बात याद आई कि ध्रुपद ने मुझसे बोला है कि यदि कभी तुम्हें जीवन में किसी भी चीज में कोई भी समस्या हो तो मेरे पास आना और मुझसे मदद मांगना। ये बात उन्होंने उनसे बोली है। ठीक है। तो वो ध्रुपद के पास में जाते हैं। अब ध्रुपद होते हैं बहुत ही पैसे वाले, बहुत ही यश वाले, बहुत ही उसके पास पावर पोजीशन आ गई तो वो उसके पास घमंड भी आ जाता है। तो वो उनसे मना करते हैं कि नहीं भाई, मैं तुमको नहीं जानता, मैं हूँ बहुत अमीर, तुम बहुत गरीब, मैं तुम्हारा कैसे दोस्त, तुम तो भाई जाओ यहाँ से। ठीक है। अब वो उनको साफ-साफ मना कर देते हैं। इस बात पे द्रोणाचार्य बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन गरीबी के कारण वो उस समय कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही जब कौरव और पांडव जब उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, तो जब वो उनको पूरी शिक्षा सिखा देते हैं, सारे अस्त्र-शस्त्र की, तो गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य पांडव और कौरव से ये कहते हैं कि जाओ, तुम द्रुपद को बंदी बना के मेरे पास ले आओ। अब कौरव जाते हैं सबसे पहले द्रुपद को बंदी बनाने के लिए, फिर उठा के वापस आ जाते हैं, क्योंकि बहुत ही पावरफुल होता है द्रुपद। द्रुपद कोई छोटा मोटा इंसान नहीं होता, बहुत ही पावरफुल होता है। और जो कौरव होते हैं वो फिर उठ के वापस आ गए। अब जाते हैं पांडव। पांडव थे शक्तिशाली, उन्होंने शिक्षा को अच्छे से ग्रहण ग्रहण किया। यानी वही बात आ गई, एक टॉपर है और एक बिलो देन एवरेज पर्सन है। तो जो टॉपर गया, ठीक है, अब वो बंदी बना के द्रुपद को बंदी बना के द्रोणाचार्य के सामने ले आया। उस समय द्रोणाचार्य उनसे कहते हैं, जा, छोड़ दिया, जरा जो जी ले अपनी जिंदगी। अब इस बात का बहुत ही गुस्सा आता है द्रुपद को, क्योंकि एक क्षत्रिय होता है, आपने यदि किसी क्षत्रिय को बंदी बना लिया और फिर यदि आप उसको मृत्यु नहीं देते हो
तो अहंकार और बदला लेने की भावना बहुत जल जाती है अंदर से। तो इस बात का प्रतिशोध लेने के लिए द्रुपद एक यज्ञ करता है, और यज्ञ में से द्रौपदी के भाई कौन, दुष्टदुम्न, वो पैदा होता है। तो दुष्टदुम्न के पास ये पावर होती है कि वो ही सिर्फ द्रोणाचार्य का वध कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। इस बात को द्रोणाचार्य जान जाते हैं कि मेरा वध करने के लिए कभी ना कभी दुष्टदुम्न मुझको ही मारेगा, दुष्टदुम्न मुझको मारेगा। फिर भी वो एक ब्राह्मण, एक अच्छे ब्राह्मण होने का कर्तव्य निभाते हैं और दुष्टदुम्न को पूरी विद्या की ट्रेनिंग देते हैं। उस समय द्रोणाचार्य बहुत ही ज्यादा एक अच्छे टीचर हुआ करते थे, तो सभी लोग उनसे पढ़ने जाया करते थे। तो दुष्टदुम्न भी उनसे पढ़ने के लिए गए और उन्होंने पूरी शिक्षा ग्रहण करी द्रोणाचार्य से। ठीक है। तो अब इसके अंदर जो गीता का जो तीसरा श्लोक है, अब उसके अंदर क्या हो रहा है, दुर्योधन उंगली उठा के कह रहा है द्रोणाचार्य से कि देखो, द्रौपद के पुत्र यानी जो पांडव पुत्र हैं, उन्होंने कितना अच्छा व्यू रचा है। और उनको ये जो व्यू किसने सिखाया है, आपने। शिक्षा किसने अच्छी दी, आपने। उसकी वजह से कितना अच्छा व्यू रचा है, ये आपकी वजह से हुआ है सब कुछ। यहाँ भी वो उन पे ब्लेम कर रहा है। ठीक है। तो ये पूरा उस श्लोक का विवरण है जो मैंने आपको दिया, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं कल आगे की जर्नी कंप्लीट करूंगा। मैंने आज आपको 3 श्लोक बताए। सबसे पहला श्लोक जो धृतराष्ट्र ने पूछा संजय से, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के बारे में कि वहां पे भी क्या क्या चल रहा है। फिर संजय के 2 श्लोक आए। संजय ने पहले श्लोक में यह बताया कि उन्होंने बताया कि उन्होंने व्यू रचना करी है जिससे भयभीत दुर्योधन की वधा देखी जा रही है। फिर तीसरे श्लोक में जो दुर्योधन है वो जाते हैं किसके पास, द्रोणाचार्य के पास में, और उनसे कहते हैं कि देखो, आपके जो शिष्य हैं उन्होंने कितनी अच्छी व्यू रचना करी है। तो ये तीनों श्लोकों का सार है। और साथ ही हमने ये समझा कि भगवान श्री कृष्ण कौन है। भगवान श्री कृष्ण सारथी हैं अर्जुन के, जिन्होंने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया। और साथ ही साथ हमने ये भी समझा कि भगवान श्री कृष्ण के कितने अनेक अनेक टाइप के रूप हैं। ठीक है। तो मैं ये आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हो सके कोशिश करें कि अपने साथ एक गीता रखें, और अ, कोशिश करें कि जो भागवत गीता एज इट इज है, जो इस्कॉन टेम्पल वाली गीता है, आप उसको एक बार ग्रो थ्रू गो थ्रू करें, मेरे साथ साथ उसको पढ़ें और इन मंत्रों का उच्चारण करें। हमारा ये टारगेट, हमारा ये पर्पस होना चाहिए कि हमको भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो मधुर गीत है उसको डेली बोलना चाहिए, ताकि जिससे हमारे जो बैड कर्मास है, हमारी स्थिति, हमारे मन की स्थिति ऊपर उठे, हमारा इंटेलिजेंस बहुत शार्प। ठीक है। मैं भानु खंडेलवाल आप सभी से निवेदन लेना चाहता हूँ, और हम कल मिलते हैं इसी समय इसी जगह पे, और मैं आगे की जर्नी आप लोगों के साथ में साझा करूँगा। थैंक यू। जय गुरु।